वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बने देश के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मोदी सरकार में 72 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। बिल्कुल देखिए, और 30 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। 5 को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। राजनाथ सिंह ने ली केंद्र मंत्री पद की शपथ, अमित शाह ने ली केंद्र मंत्री पद की शपथ, नितिन गडकरी ने केंद्र मंत्री पद की शपथ ली है और जेपी नड्डा ने केंद्र मंत्री पद की शपथ ली है। शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र मंत्री पद की शपथ ली है। निर्मला सीतारमण ने भी केंद्र मंत्री पद की शपथ ली है। 7 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष समारोह में मौजूद थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने रविवार को पीएम पद की तीसरी बार शपथ ली। साथ ही उनकी नई टीम ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इस दौरान 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की, जहां 30 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह मिली। 5 को स्वतंत्र प्रभार के साथ साथ 36 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में 7 देशों के अध्यक्ष इसके साक्षी बने। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। इससे पहले आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद का जो रिकॉर्ड रहा वो अब नरेंद्र मोदी के नाम रहा है। बिल्कुल देखिए, इससे पहले 2019 में 54 जो हैं मंत्री बनाए गए थे। इस बार सबसे ज्यादा 72 मंत्री बनाए गए हैं और उससे पहले 49 मंत्री साल 2014 में मोदी जी के कार्यकाल में बनाया गया था। आनंद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। आनंद, फिलहाल 72 मंत्रियों को नरेंद्र मोदी के साथ शपथ दिलाई गई और शपथ दिलाने के साथ ही हिस्सा तो बन गए मोदी कैबिनेट के, लेकिन अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा। फिलहाल अपडेट दीजिए, कल के बाद अब तक आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जैसे कि आप विभाग के बारे में बात कर रही थी, विभाग का लगभग जो बताया जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं, आज शाम तक उनको विभाग का बंटवारा किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात की आज पहली कैबिनेट लगभग 5 बजे बुलाई जा सकती है, जहां से बीजेपी या कहें अब एनडीए सरकार अपने कामकाज को लेकर आगे बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं आज भारत के इतिहास में कल का दिन बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार 5 साल कंप्लीट करने वाले मोदी रहे। और कल जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें भी कहीं ना कहीं भारत की विविधता दिखाई दी। चाहे पूर्व से बात करें पश्चिम से, पश्चिम के बाद उत्तर दक्षिण से, तमाम प्रदेशों से लगभग 24 प्रदेशों से 72 सांसदों ने शपथ ली, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री थे, 5 स्वतंत्र प्रभार थे और 36 राज्य मंत्री थे। तो कहीं ना कहीं अगर जाति समीकरण की बात की है तो जाति समीकरण के लिए बीजेपी ने कोशिश की तमाम चीजों को संरूप किया जा सके, जिसमें से 27 ओबीसी से, 10 एससी से थे, 5 एसटी से थे और 5 अल्पसंख्यक समुदाय से थे। और कहीं ना कहीं गठबंधन की बात की है तो एनडीए गठबंधन से 11 मंत्री बनाए गए हैं। तो इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक भारी भरकम मंत्रालय के विभाग को लेकर अभी कुछ देर में ही लगभग चीजें। लेकिन आनंद, हम ये भी देख पा रहे हैं कि तमाम चीजों का ख्याल रखा गया, जिसमें जाति के आधार का ख्याल रखा गया और बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। लेकिन इस बीच खबरें ये भी आई कि जो मंत्री थे वो अब राज्य मंत्री बनाने से और बनने से कतरा रहे हैं। तो यहाँ पर रूठ ना जाए अपने, इसका भी ख्याल रखना होगा। बिल्कुल कोशिश की जा रही है। कई ऐसे, जैसे आपने बात की एनसीसी से एक मंत्री बनाया जा रहा था, जो प्रफुल्ल पटेल का नाम चल रहा था। प्रफुल्ल पटेल को एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज देने की बात हो रही थी, लेकिन एनसीसी ने इसको लेकर मना कर दिया, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल पहले भी कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जिसके चलते उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं चीज माना गया कि एनसीपी इसको लेकर नाराज है। तो बात जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको आगे ऑब्जर्व किया जाएगा। अभी जब रिसफल होगा तो कहीं ना कहीं इन तमाम जो जिसको लेकर बातें आ रही हैं सामने की, कहीं ना कहीं एलआई खुश नहीं है, सांसद खुश नहीं है, तो उसके अनुसार आगे चीजें ठीक की जाएंगी। लेकिन अभी जो मंत्री होने से या कहें मोदी सरकार के 3.0 में पहले मंत्रिमंडल होना था, उसको रूपरेखा दे दी गई है। और आज शाम 5 बजे जब कैबिनेट बैठक होगी तो सरकार अपना कार्य करना भी शुरू कर देगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कितनी देर में, जो हमारे सूत्र बताने हैं कि लगभग 3 से 4 बजे के आसपास तक इन तमाम मंत्रियों ने जो शपथ ली है उनको उनका विभाग बता दिया जाएगा और उनकी ज्वाइनिंग को लेकर बात आगे चली जाएगी। और शाम 5 बजे के लगभग पहली कैबिनेट बैठक होगी, जिसको लेकर मोदी सरकार
अपने 100 दिन के एजेंडे के तहत आगे बढ़ जाएगी। आनंद, जानकारी ये है कि जनता दल यूनाइटेड से 2 और टीडीपी से 1 को मंत्री मंडल में जगह दी गई है। क्या ये आंकड़ा बिल्कुल ठीक है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर टीडीपी की बात की तो टीडीपी ने कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर छोड़ दिया था। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था जब गठबंधन की बैठक हो रही थी कि आंध्र प्रदेश का विकास ही हमारा प्रमुख मुद्दा है और हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप कितने मंत्रालय हमको देते हैं। और बस जो बात है, उनकी जो मांगे थी, जो मुद्दा था कि आंध्र प्रदेश का विकास उनके लिए अहम है, और इसका मतलब ये था कि आंध्र प्रदेश को लेकर विशेष पैकेज को लेकर वो बातें कर रहे थे और जी तमाम जिम्मेदारी बीजेपी के ऊपर छोड़ दी थी कि आपको इतने मंत्री बनाने तो आप बना सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका।